हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और फिर इसके बाद इनका सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे इनको सोल्व करना था। फर्स्ट क्वेश्चन है, when margin of safety is 20% and PV ratio is 60% then profit would be। क्या कह रहा है कि यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है और पीवी रेशियो आपको 60% दिया हुआ है तो आपसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन करवा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य 15 रुपये पर यूनिट है और परिवर्तनशील लागत 9 रुपये प्रति यूनिट है तथा स्थिर लागतें 600 रुपये प्रति वर्ष है तो आपको पीवी रेशो पूछा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि विक्रय 20,000 रुपये, पीवी रेशो 40%, स्थिर लागतें 5,000 रुपये तो प्रॉफिट क्या होगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन कैसे बनना था। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है और पीवी रेशियो 60% है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो इस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे तो निकल के आएगा। हमारे से क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट पूछ रहा था तो प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाई पीवी रेशियो के अकॉर्डिंगली। प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दिया हुआ है 20% और पीवी रेशियो दिया हुआ है आपको 60%। इसे सोल्व करेंगे तो ये बेटा निकल के आएगा आपका 12%। क्या आएगा 12% इसका आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि विक्रय मूल्य 15 रुपये पर यूनिट है और परिवर्तनशील लागतें 9 रुपये प्रति यूनिट है तथा स्थिर लागत 600 रुपये प्रति वर्ष है तो पीवी रेशियो पूछ रहा था। तो बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बीईपी यूनिट्स में। बीईपी यूनिट का फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको 600 रुपये दी हुई है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इससे निकल के आ गया हमारा बीईपी यूनिट के अंदर आ गया। फिर बीईपी यूनिट का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा, बीईपी सेल्स डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास बीईपी सेल्स में निकल के आ जाएगा। बीईपी सेल्स कैसे निकल के आएगा कि बीईपी यूनिट और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। तो हमारे से निकल के आएगा बीईपी सेल्स निकल के आया 15,000 रुपये, सॉरी 1,500 रुपये की। अब पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीवी रेशियो बराबर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन बीईपी सेल्स के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है। पीवी रेशियो सॉरी कैलकुलेट करके बताना था। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है बी फिक्स्ड कॉस्ट की और बीईपी सेल्स दोनों आ गई हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको 600 क्वेश्चन में दी हुई है और बीईपी सेल्स आपने कैलकुलेट कर ली है 1,500 रुपये की। तो इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 40%, 40%। पीवी रेशियो कितना आ जाएगा 40%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि विक्रय 20,000 रुपये, यदि सेल्स जो है आपकी 20,000 रुपये की है और पीवी रेशियो 40% का है तो फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 की है तो प्रॉफिट पूछ रहा था आपसे। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन है हमारा 8,000 रुपये और ये 8,000 रुपये कैसे निकल के आया, तो कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो डिवाइड बाई 100। तो सेल्स दी हुई आपको क्वेश्चन में 20,000 रुपये की, पीवी रेशियो 40% दिया हुआ है। इस सभी को सोल्व कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 8,000 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड को, कंट्रीब्यूशन 8,000, फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 क्वेश्चन में दी हुई है तो आंसर आ जाएगा आपका 3,000 रुपये। ये आंसर आ जाएगा प्रॉफिट का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिए हुए हैं कि यदि
स्टैंडर्ड क्वांटिटी 240 यूनिट है और स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये है, साथ ही साथ एक्चुअल क्वांटिटी 200 यूनिट और एक्चुअल प्राइस 10 रुपये है, तो हमारे से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में पूछ रहा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया होता है, यदि ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपये का दिया हुआ है, परचेज 40,000 रुपये के दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विक्रय की लागत कितनी दी हुई है 52,000 रुपये और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 57,000 रुपये, तो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन करवा रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि यदि टोटल कॉस्ट 60,000 रुपये दी है और फिक्स्ड कॉस्ट जिसमें 30,000 रुपये और सेल्स दी हुई है 1,00,000 रुपये की, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन करनी थी। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। लेकिन जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तो चलिए जानते हैं बेटा, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना था। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको 240 यूनिट दी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 200 यूनिट और एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 10 रुपये। तो इस प्रकार फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आ जाएगा 400 रुपये का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारे से पूछ रहा था ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, उसकी अमाउंट कैलकुलेट करवा रहा था और इन्फॉर्मेशन दी हुई थी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स की वैल्यू दी हुई थी। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स दी हुई आपको 57,000 रुपये की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो माल बेचा उसकी लागत दी हुई है 52,000 रुपये की, तो सेल्स माइनस विक्रय की लागत घटा देंगे तो आपका निकल के आ गया 5,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से पूछ रहा था ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन करवा रहा था, ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन दिया हुआ था आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है, फीड कॉस्ट दी है और सेल्स दी हुई है और साथ में आपसे पूछ लिया ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको बेटा फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। हमारे पास पीवी रेशो नहीं पता है अभी तक, तो सबसे पहले पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे। और पीवी रेशो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, और कंट्रीब्यूशन को कैसे लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट हमारे को सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको 60,000 रुपये की दी है, इसमें से हमने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी तो यहाँ पे निकल के आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट 30,000 रुपये की। तो पीवी रेशो कैसे निकलेगा, पीवी रेशो निकलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो सेल्स दी हुई है 1,00,000 रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट आपने कैलकुलेट करी 30,000 की, ये माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1,000 यानी कि सेल्स से। तो आपका जो पीवी रेशो निकल के आया वो आया 70%। हमारे से क्वेश्चन में कैलकुलेट करवा रहा था ब्रेक इवन पॉइंट की। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में आपको दी हुई है 30,000 रुपये की, पीवी रेशो आपने कैलकुलेट कर लिया 70%, है ना। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42,857 रुपये की ब्रेक इवन पॉइंट आपकी सेल्स आ जाएगी रुपीज़ में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर
एग्जामिनेशंस।